Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about JK flip-flop. In the last class, we discussed about SR flip-flop and D flip-flop. तो हमने SR flip-flop से D flip-flop बनाया था. तो हमने देखा था कि SR flip-flop जो था उसका ड्रॉबैक क्या था या डिसएडवांटेज क्या था कि जब S और R दोनों का वैल्यू 1 1 होता है तो क्या होता है, यूजर को पता होना चाहिए कि एस और आर का वैल्यू एक साथ 1 नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है, इनवैलिड सिचुएशन आ जाती है, प्रोहिबिटेड कंडीशन या रेस कंडीशन, जिसे हम इंडिटरमिनेट कंडीशन भी बोलते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था. फिर डी फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन तो रिमूव हो गई, व्हेन एस एंड आर बोथ आर इक्वल आर बोथ आर 1, तो ये कंडीशन तो रिमूव हो गई, पर हमें साथ साथ क्या हुआ, होल्ड कंडीशन भी इससे चली गई थी. तो अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, प्रोहिबिटेड कंडीशन तो हमें नहीं चाहिए है, पर हमें होल्ड कंडीशन तो इसमें चाहिए. तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी होल्ड कंडीशन इसमें बनी रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप हम बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से. तो एसआर फ्लिप फ्लॉप हमने पहले बना लिया है. उसके बाद एस की जगह पर हमें देना है एक एंड गेट के थ्रू जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. एंड यहाँ पर आएगा, देखिए आप यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, आप यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. और यहाँ पर k इंटू ये जो यहाँ से आ रहा है ये होगा क्यू एन, तो k इंटू क्यू एन इक्वल टू आर आ जाएगा. तो इस तरीके से एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं. यहाँ पर क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहाँ जे और के इनपुट रहेंगे. इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम मींस इसको नैंड गेट की हेल्प से भी हम बना सकते हैं. तो एस आर जो हमने फ्लिप फ्लॉप बनाया था नैंड गेट की हेल्प से, तो ये हमें बनाना है. और यहाँ पर हमें J इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्लॉक ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो सर्किट बनेगा ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनेगा. अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप. तो आपको ये दिखाई दे रहा है एस और आर, यहाँ पर इनपुट है तो क्यू एन प्लस 1 या नेक्स्ट स्टेट जो क्या थी, तो एस और आर 0 0 होते हैं तो क्यू एन होती है. जब 0 1 होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये रीसेट कंडीशन होती है, मीन्स 0 होता है. एंड जब एस एंड आर 1 0 होते हैं तो यहाँ पर 1 होता है, मीन्स सेट कंडीशन होती है. और एस और आर दोनों 1 1 होते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, इनवैलिड सिचुएशन होती है या प्रोहिबिटेड कंडीशन होती है, या फिर हम इसे रेस कंडीशन या इनडिटरमिनेट कंडीशन बोलते हैं. तो इस तरीके से हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल थी उसकी हेल्प से हम जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाना देखेंगे. तो आप देखिए, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए टेबल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जे और के दो इनपुट लेना है. उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लेना है. अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए किसकी हेल्प से हम बनाएंगे, हम इसकी हेल्प से बनाएंगे जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की टेबल थी. तो देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हम क्या बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. तो हमें यहाँ पर क्यू एन प्लस 1 या क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल की हेल्प से. ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, जे और के दोनों का वैल्यू 0 है. तो आप देखिए जब j इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 0 है, दोनों का वैल्यू 0 है, तो आप देखिए s का वैल्यू क्या है, j इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, j का वैल्यू 0 है इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड r का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू एन, और k का वैल्यू भी 0 है तो 0 इंटू क्यू एन. अब क्यू एन का वैल्यू कुछ भी बना रहे, s और r दोनों का वैल्यू क्या आ जाना है, 0 आ जाना है इस कंडीशन में. तो एस और आर का वैल्यू जब 0 होता है तो कौन सी स्टेट आती है, क्यू एन मीन्स होल्ड कंडीशन आती है. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एन मिल जाएगा और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ये हर एक स्टेट फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप. ओके, ट्रुथ टेबल. सो नाउ ये हमने देखा जे और के का वैल्यू 0 था तो एस और आर दोनों का वैल्यू 0 0 आया, तो ये सर्किट पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गया. और जब एस और आर 0 0 था तो हमने क्यू एन कैलकुलेट किया था, आउटपुट होल्ड कंडीशन आई थी. तो यहाँ पर भी हमारी होल्ड कंडीशन ही आ रही है जब जे और के का वैल्यू 0 0 है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, जब जे का वैल्यू तो 0 है बट के का वैल्यू 1 है. ओके, जब जे का वैल्यू तो 0 है बट के का वैल्यू 1 है, तो आप s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बट r का वैल्यू हो जाएगा इंटू क्यू एन, क्योंकि 1 इंटू क्यू एन, बिकॉज k इज 1. तो यहाँ 1 इंटू क्यू एन क्या आ जाएगा, क्यू एन हो जाएगा. तो r का वैल्यू क्यू एन,
अब एस का वैल्यू 0 आ रहा है, आर का वैल्यू क्यू एन आ रहा है, तो क्यू एन का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर क्यू एन का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हमें क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1, जबकि हमें क्यू एन का वैल्यू 0 या 1 हम सोच सकते हैं कि या 0 होगा या फिर 1 होगा। तो जब क्यू एन का वैल्यू 0 होगा तो एस का वैल्यू तो 0 है, आर का वैल्यू भी 0 है, मीन्स होल्ड कंडीशन है। मीन्स कौन सी कंडीशन है, होल्ड कंडीशन है, और होल्ड कंडीशन में क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के इक्वल होता है, तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू एन जब 1 है तो एस का वैल्यू तो 0 है बट आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन्स एस इक्वल टू 0, सेट 0 एंड रीसेट 1। जब सेट 0 और रीसेट 1 होता है तो यहाँ पर रीसेट कंडीशन होती है क्यू एन प्लस 1 0 के इक्वल होता है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू एन के इक्वल है, और क्यू एन यहाँ पर क्या है 0 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्यू एन प्लस 1 क्या है 0 है। इसका मतलब आपकी j का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 1 है, तब क्यू एन प्लस 1 कितना आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और इस कंडीशन को रीसेट कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट है वो 0 है। तो इस कंडीशन को जब j 0 और k 1 है तब 0 1 मीन्स रीसेट कंडीशन आ रही है। हमें एस और आर की वैल्यू भी जब 0 1 होती थी तब भी हमें रीसेट कंडीशन ही मिलती थी। अब हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे जब j का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 0 है। ओके, इस तरीके से ही हमें कैलकुलेट करना है जब j का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 0 है। तो आप देखिए एस इक्वल टू क्या होता है j इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर तो आ जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, एंड आर इक्वल टू होता है k इंटू क्यू एन, और k 0 है तो यहाँ पर r की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एस का वैल्यू है तो क्यू एन का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। अब यदि क्यू एन का वैल्यू 0 है तो एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0, मीन्स सेट 1 और रीसेट 0, मीन्स क्यू एन प्लस 1 जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन आ रही है हमारी सेट 1 एंड रीसेट 0, मीन्स सेट कंडीशन, मीन्स क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए जब क्यू एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0, मीन्स होल्ड कंडीशन, मीन्स क्यू एन प्लस 1 जो है वो क्यू एन के इक्वल होगा, और यहाँ पर क्यू एन क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा वैल्यू, दोनों जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 यहाँ 0 लिख सकते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेट कंडीशन। ओके, तो जब j का वैल्यू 1 k का वैल्यू 0 है तब हमें सेट कंडीशन मिलेगी। इसी तरीके से s और r का वैल्यू 1 0 था तब हमें सेट कंडीशन मिल रही थी। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, एस और जे और के दोनों का वैल्यू अब हम 1 रख रहे हैं। ओके, तो जब हम जे का वैल्यू 1 के का वैल्यू 1, दोनों जे और के दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और आर का वैल्यू आ जाएगा क्यू एन, क्योंकि के इंटू क्यू एन है यार, इसीलिए यहाँ पर 1 है तो क्यू एन। अब आप देखिए ध्यान से एस का वैल्यू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, आर का वैल्यू क्यू एन, मीन्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स यदि क्यू एन जो है 1 है तो आर का वैल्यू 1 है और एस का वैल्यू 0 है। जब क्यू एन क्या है 1 है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी रीसेट कंडीशन है। ओके, रीसेट मतलब क्यू एन प्लस 1 क्या है, क्यू एन प्लस 1 0 है, और जब क्यू एन इक्वल टू 0 है तो एस का वैल्यू तो 1 है बट आर का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, मीन्स सेट कंडीशन। इसका मतलब है इन दोनों केस में सेट या रीसेट कंडीशन होगी। ओके, ये तो पता चल गया कि होल्ड कंडीशन और प्रोहिबिटेड कंडीशन नहीं हो सकती, सेट या रीसेट कंडीशन है। तो सेट या रीसेट जब कंडीशन होती है तो आप देखिए क्यू एन प्लस 1, ध्यान से देखिए आप, एस के इक्वल होता है, जो भी एस की वैल्यू होती है सेट की वैल्यू वही क्यू एन प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है एस, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और यहाँ क्यू एन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इनवर्स कंडीशन, जो कि हमारी केवल जेके फ्लिप फ्लॉप में आई है। यहाँ पर प्रोहिबिटेड कंडीशन थी जो कि रिमूव हो गई है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई है, क्यू एन प्लस 1 क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया है, मीन्स इनवर्स हो गया है, मीन्स जो भी प्रीवियस स्टेट का आउटपुट था उसको इन्वर्ट कर देगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा जब जे और के दोनों का वैल्यू आप 1 दोगे। ओके, तो ये हमारी ट्रूथ टेबल किसकी मिल गई, हमें जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल मिल गई। ओके, अब जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल अब हमने देख ली है कि हमें किस तरीके से मिली है, क्यू एन 0 1 एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको क्यू एन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, राइट। तो हम इसमें थोड़ा सा बना के देखते हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके,
तो ट्रुथ टेबल आप किस तरीके से और बना सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो आप देखेंगे जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, क्योंकि हमें क्या निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमें क्यू एन के फॉर्म में ही यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब हम देखेंगे जब जे और के दोनों का वैल्यू 0 0 है तब हमें होल्ड कंडीशन मिलती है, अभी हमने देख लिया था। तो होल्ड कंडीशन मतलब क्यू एन प्लस वन क्यू एन के इक्वल होता है, तो इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। जब हम 0 और 1 होती है, जे का वैल्यू 0 और के का वैल्यू 1 होता है, तो हमें कौन सी कंडीशन मिलती थी, रीसेट कंडीशन ही मिलती थी। मीन्स क्यू एन का वैल्यू कुछ भी हो पर यहाँ पर आपको रीसेट कंडीशन मिलती थी। तो यहाँ पर होल्ड कंडीशन मिल गई और यहाँ पर रीसेट कंडीशन मिल गई। अब जब 1 0 वैल्यू होती थी जे और के की, तो यहाँ पर सेट कंडीशन मिलती थी और इसमें आउटपुट 1 आता था। उसके बाद यहाँ पर जब जे और के दोनों 1 होते हैं तो इनवर्स कंडीशन मिलती है, मीन्स क्यू एन का जो भी वैल्यू होता है उसका इनवर्स मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स। ओके, ये कंडीशन हो गई। ये हमारा जो टेबल बना हुआ है ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल कहलाएगा। ओके, इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बोल सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसकी हेल्प से आपको बनाना पड़ेगा के मैप। तो क्यू एन प्लस वन का के मैप बना लेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो आप देखिए इस तरीके से आप जो है के मैप बना सकते हैं। ओके, तो के मैप जब आप बनाएंगे क्यू एन प्लस वन का, तो यहाँ पर तो लिखेंगे जे और यहाँ पर के क्यू एन, तो यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1। अब आप देखेंगे कि कहाँ पर वैल्यू 1 है, तो 0 0 1 पर वैल्यू 1 है, तो 0 0 1 पर वैल्यू 1 है। देन 1 0 0 पर वैल्यू 1 है, 1 0 0 पर वैल्यू 1 है, 1 0 1 पर भी वैल्यू 1 है, 1 0 1 पर भी वैल्यू 1 है, और 1 1 0 पर भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर है, बाकी जगह जो है आउटपुट 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए के मैप सॉल्व करने के लिए एक तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा। तो इस ग्रुप के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है इसीलिए इसको बोलेंगे के बार इंटू क्यू एन, जबकि इस वाले ग्रुप को आप बोलेंगे जे इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर क्यू एन कॉमन है, तो जे इंटू क्यू एन। ओके, तो इस तरीके से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रही है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे इंटू क्यू एन, जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है, राइट। तो जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के बार इंटू क्यू एन, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर जे आ रहा है और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ओके, एंड प्लस आ जाएगा के बार इंटू क्यू एन। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप हमें मिल गई। अब हम क्या देखेंगे, जब हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख ली है, अब हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आप कैसे बनाएंगे, राइट। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या याद रखना है, केवल जेके फ्लिप फ्लॉप की आपकी जो ट्रुथ टेबल आई है उसको याद रखना है। ओके, उसकी हेल्प से आप बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी तक हमने क्या देख लिया था, अभी तक हमने देखा था जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल और उसकी हेल्प से हमने के मैप बनाया, के मैप की हेल्प से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख ली। अब हम एक्साइटेशन टेबल देख रहे हैं। एक्साइटेशन टेबल हम जानते हैं कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की हेल्प से जे और के का वैल्यू मीन्स इनपुट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारी जो इक्वेशन आएगी, जो कैलकुलेशन करेंगे, वो जो बनेगी टेबल, ये एक्साइटेशन टेबल कहलाएगी। ओके, अब हम यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप की जो हमने अभी ट्रुथ टेबल सीखी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ पर क्यू एन 0 1 और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आता है, इनवर्स कंडीशन आती है, ये होल्ड कंडीशन, ये रीसेट, ये सेट और ये इनवर्स कंडीशन यहाँ पर हमें मिलती थी। ओके, तो ये हमने एक
साइड में लिख ली है टेबल, ट्रुथ टेबल याद रखने के लिए। अब एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ समझेंगे Qn और Qn+1 दोनों ही 0 हैं। तो आप देखेंगे जब Qn 0 है और Qn+1 भी 0 है, इसका मतलब होल्ड कंडीशन तो है ही, क्योंकि Qn+1 मीन्स नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट इक्वल है, मीन्स होल्ड कंडीशन होती है। तो होल्ड कंडीशन कब होती है, जब j का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 0 होता है, तो होल्ड कंडीशन होती है, राइट। अब हम देखेंगे Qn+1 0 है, तो एक और कंडीशन हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रीसेट कंडीशन। ओके, रीसेट में भी Qn+1 जो है 0 होता है। तो रीसेट कंडीशन में क्या होता है, j = 0 होता है पर k = 1 होता है। ओके, तो j का वैल्यू तो दोनों ही कंडीशन में 0 आ रहा है, बट k का वैल्यू जो है एक जगह 0 एक जगह 1 आ रहा है, इसलिए हम j का वैल्यू तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, बट इसको हम डोंट केयर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जब Qn का वैल्यू 0 है बट Qn+1 जो है वो 1 है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो होल्ड कंडीशन तो नहीं हो सकती, बट Qn जो है वो 0 है और Qn+1 जो है 1 है। तो एक कंडीशन तो हमें दिख रही है कि Qn+1 1 कब होता है, सेट कंडीशन में होता है। तो सेट कंडीशन में j का वैल्यू होता है 1 और k का वैल्यू होता है 0। ओके, तो ये हमें मिल गया सेट कंडीशन में j का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि Qn+1 1 है। और एक और कंडीशन होती है जब Qn+1 1 होता है, जब j और k दोनों 1 होते हैं, j वैल्यू 1 k वैल्यू 1 और Qn का वैल्यू 0 होता है, तो उसका इन्वर्स कर देता है, तो Qn+1 तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन देख ली, जब j का वैल्यू 1 तो j का वैल्यू तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट k का वैल्यू एक जगह 0 एक जगह 1 है, तो यहाँ पर हम डोंट केयर लिखेंगे। ओके, इस तरीके से हमें 1 बाय 1 कैलकुलेट करके पूरा एक्साइटेशन टेबल बनाना है j के फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कंडीशन के लिए, जब Qn का वैल्यू जो है 1 है, Qn का वैल्यू 1 है और Qn+1 जो है वो 0 है। ओके, तो ये कंडीशन आप सोचिए कि ये 0 कब होता है, रीसेट कंडीशन में। तो j = 0 या k = 1 हो सकता है, क्योंकि ये रीसेट कंडीशन है। ओके, और क्या हो सकता है, और इनवर्स कंडीशन में भी Qn+1 0 हो सकता है, तो j = 1 k = 1 एंड Qn = 1 हो, तब Qn तो 1 है ऑलरेडी, Qn भी 1 है, तो इस कंडीशन में भी, ये इनवर्स कंडीशन में भी Qn+1 का वैल्यू 0 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आया, j का वैल्यू 0 और एक जगह 1, k का वैल्यू 1, दोनों में तो k का वैल्यू तो हमें 1 लिखना है, बट इसमें हमें डोंट केयर लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जब Qn का वैल्यू 1 है और Qn+1 भी 1 है, तब किस तरीके से कंडीशन आएगी हम देखते हैं। जैसे कि Qn का वैल्यू 1 है और Qn+1 का वैल्यू भी 1 है। आप देखिए Qn+1 1 कब होता है, एक तो सेट कंडीशन में डायरेक्टली दिख रहा है, तो आप j का वैल्यू 1 बोल सकते हो और k का वैल्यू 0 बोल सकते हो। बट एक और कंडीशन है जबकि ये 1 हो सकता है। ओके, कौन सी कंडीशन है जब ये 1 हो सकता है, ये 1 होगा जब j का वैल्यू 1 k का वैल्यू j का वैल्यू 1 सॉरी, ये दोनों एक और कंडीशन है, जब एक तो डायरेक्टली हमें आ गया कि सेट कंडीशन में Qn और Qn+1 जो है, ये Qn+1 1 हो सकता है, तो j का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा कंडीशन आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं मीन्स होल्ड कंडीशन है, और होल्ड कंडीशन कब होती है, जब j का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 0 होता है। तो आप ध्यान से देखिए, k का वैल्यू तो दोनों में ही 0 है, तो k का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, बट j का वैल्यू 1 और 0 है, तो हम इसको डॉट केयर लिखेंगे कि इसका 0 हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका Qn+1 जो है 1 होगा और Qn 1 होगा। तो इस तरीके से आप ये जो टेबल बनी है 0 1 क्रॉस क्रॉस, ओके, डोंट केयर, एंड देन इसको इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखिए, इसको तो हमने 1 बाय 1 कैलकुलेट करके दिखाया है, पर आप यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल याद रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको, 0 1 क्रॉस क्रॉस, और आप इसको अपोजिट कर दोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, तो नीचे साइड से आप लिख सकते हो 0 1 क्रॉस क्रॉस। ओके, इस तरीके से आप एक्साइटेशन टेबल मैंने बना दी आपको जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो आज हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का पहले सर्किट डायग्राम पढ़ा, फिर हमने उसका वर्किंग समझा, उससे ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने के मैप बनाया और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने एक्साइटेशन टेबल बनाई है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल।
टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 एक एक फ्लिप फ्लॉप सारे पढ़ते जा रहे हैं और हर फ्लिप फ्लॉप का हमें ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, और जब मेरे फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।